नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंह। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक और डिस्कशन यहाँ पर रहने वाला है, एक बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन लेंगे दोस्तों, रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर एग्जाम्स ऑल्सो और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑल्सो। तो यहाँ पर जोमेटो की जो शेयर प्राइस है उनमें बहुत बड़ा फॉल देखने को यहाँ पर मिला है दोस्तों। इसके रीजंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि जोमेटो के शेयर अचानक से इतनी ज्यादा गिरावट में आ गए। सारी बात हम यहाँ पर कहेंगे, सेबी का क्या कहना है वो बात भी करेंगे, और साथ में जोमेटो के मर्जर के ऊपर जो विचार चल रहा है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की सोच रहा है या फिर बैठने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लाइक आईबीपीएस हो गया या डब्ल्यूबीसीएस हो गया, ठीक है, कोई स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का अदर एग्जाम्स हो गए, तो सभी में आपको यहाँ पर इसमें क्या मिलेगा दोस्तों, फायदा मिलेगा। क्योंकि करंट अफेयर्स या फिर जो हम नेशनल अफेयर्स के वीडियोस यहाँ पर लेकर आते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखकर लेकर आते हैं, ताकि आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं हम आपकी हेल्प कर सके। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है vision.co.in, जहां पर आपको जितनी भी फ्री क्लासेस या फिर जितने भी कोर्सेज लॉन्च होते हैं उन सभी के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फोकस दोस्तों डब्ल्यूबीसीएस, बैंक, एसएससी और रेलवे को किया जाता है। तो अगर आप उसके एस्पिरेंट्स हैं तो हमारे साथ जुड़िए, ताकि आपकी प्रिपरेशन में हम आपकी हेल्प कर पाए सभी स्पॉट्स पर। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट, राइट। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर जोमेटो को लेकर जो चर्चा चल रही है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं, जब जोमेटो हमारे यहाँ पर इंडिया में लिस्ट हुआ था, ठीक है, या फिर इंडिया में जब आया था दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट बड़ा, मतलब टॉप मोस्ट यहाँ पर मैं बोलूँ तो एक ही क्या था, स्टार्टअप था। ठीक है, बहुत बड़ा स्टार्टअप ये था, और काफी इसने यहाँ पर लोगों को क्या किया, बेनिफिट्स किया अपने शेयर्स के थ्रू, राइट। तो मुझे याद है दोस्तों, जब जोमेटो लॉन्च हुआ था एक साल पहले, करीब एक साल पहले, यहाँ पर जुलाई के महीने में ये लॉन्च किया गया था, मतलब लिस्ट हुआ था शेयर मार्केट में। आपको पता है शेयर मार्केट में वही चीजें दोस्तों, शेयर्स अपने खरीद या बेच सकते हैं जो लिस्ट हुए हुए रहते हैं। आपको पता होगी बात, अगर आपने मेरा ऑफिशियल ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच लिया है बैंकिंग अवेयरनेस का, तो आपको पता होगी ये बात, जब सेबी परमिशन देता है लिस्ट होने का, तभी आप अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकते हो शेयर मार्केट में, और तभी आपकी कंपनी के जो शेयर्स है दोस्तों वो खरीद बेच हो सकते हैं, मतलब सेल या फिर बाय कोई किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है जोमेटो में, इसकी हम पूरी बात यहाँ पर करेंगे। और दोस्तों, ये आज तक का सबसे नीचे गिरने वाला प्राइस है जोमेटो का। ठीक है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये चीजें फ्राइडे से चली आ रही है, लास्ट फ्राइडे से हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर कि इसमें काफी स्टीप यहाँ पर देखने को मिला है। पूरी बात यहाँ पर करते हैं, तो शेयर ऑफ द फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ऑपरेटर जोमेटो आर ऑन द डिक्लाइन स्प्री एंड हैव प्लज्ड नियरली 9% ड्यूरिंग ट्यूसडेज ट्रेडिंग सेशन। जो दोस्तों लास्ट ट्यूसडे था, रिसेंटली अभी जो लास्ट ट्यूसडे गया, उसमें 9% की गिरावट यहाँ पर जोमेटो के शेयर पर देखने को मिली है। ठीक है, करीबन करीबन ये 43 रुपीज पर शेयर टच कर चुका है, और यहाँ पर इसने कम से कम नहीं तो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा वाइप आउट कर दिया है पूरे मार्केट से। पूरी बात करेंगे कि किस तरीके से पैसे यहाँ पर वाइप आउट हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये ध्यान रखना, जो शेयर 161 या 169 रुपीज का यहाँ पर, या फिर मुझे याद है जहां तक जब पहली बार जोमेटो का शेयर मार्केट में आया था, तो करीबन करीबन 116-17 रुपए का था। तो 116-17 रुपए से आज इसका शेयर का दाम सिर्फ 43 रुपीज हो गया है, और भी नीचे जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। तो जब मैंने वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड किया तब का प्राइस था दोस्तों 43 रुपीज करीबन चल रहा था, लेकिन अभी जब मैंने देखा वापस, तो यहाँ पर और नीचे ये चला गया है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है, ये बात हम जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, और बड़ा रीजन क्या है देखो, आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है
तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं पहले, उसके बाद में इसकी बात करेंगे। जैसे मान लीजिए XYZ कंपनी है, ठीक है, आपने इसको स्टार्ट किया, तो आप इसके क्या हो गए, प्रमोटर हो गए, या फिर आप इसके ओनर हो गए, प्रमोटर बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ क्या होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स जैसे जो इसमें पैसा लगाते हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये आईपीओ, आईपीओ आप जानते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब सेबी क्या करता है, अनुमति देता है, जब सेबी क्या करता है, अनुमति देता है कि चलो तुम शेयर मार्केट पर क्या हो जाओ, लिस्ट हो जाओ, तुम्हारी कैपिटलाइजेशन इतनी अच्छी है, आप क्या कर सकते हो, आईपीओ लॉन्च कर सकते हो, मतलब यहाँ पर आप शेयर मार्केट में अपना शेयर बेच सकते हो, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सबसे मुद्दे की बात यह है कि आईपीओ का फुल फॉर्म आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा हुआ भी है पहले, ठीक है। तो आईपीओ का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक बार मैं लिख दूं, सारी चीजें हम लोग कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों, जो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेबी ने क्या कर दिया, परमिशन दे दी कि आप अपना आईपीओ लॉन्च कर दो। तो आईपीओ लॉन्च करने से पहले जो शेयर्स खरीद लिए जाते हैं, किसके द्वारा, प्रमोटर के द्वारा या इक्विटी शेयर होल्डर्स के द्वारा, तो उनका क्या होता है, नियम होता है कि वो 1 साल तक उस शेयर को नहीं बेच सकते, ऐसा सेबी का कहना है। तो जब भी आईपीओ से पहले अगर प्रमोटर इक्विटी शेयर होल्डर्स ने शेयर खरीद रखे हैं, तो वो 1 साल तक उसको बेच नहीं पाएंगे, ठीक है। और आईपीओ के बाद जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या, जो इंडिविजुअल्स जैसे आप मैं, तो हम लोग क्या करते हैं, आईपीओ में पैसा लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए मुझे 20,000 रुपए लगाने हैं, ठीक है, कितने रुपए, 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए मैंने आईपीओ में लगा दिए, अगर मेरा नाम निकलता है तो मुझे शेयर्स मिल जाते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ सब्सक्रिप्शन सिस्टम होता है, ये सब्सक्रिप्शन बोलते हैं इसको, सब्सक्रिप्शन सिस्टम यहाँ पर होता है। जैसे मान लो कि 20,000 रुपए, ठीक है, 20,000 रुपए मेरे पास है, मुझे 20,000 रुपए लगाने हैं, और मैंने आईपीओ यहाँ पर खरीद लिया, किसका, जोमैटो का। अगर शेयर्स अलॉटमेंट आती है तो मुझे शेयर्स मिल जाते हैं, ठीक है, इतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो आप ये बात मान के चलो कि एक टाइम था जब एक शेयर के पीछे लेने वाले कम से कम 40 जने, ठीक है, 40 जने यहाँ पर खड़े थे जोमैटो का। ऐसी जोमैटो की हालत थी कि एक शेयर के लिए 40 लोगों ने लाइन लगा रखी है, ठीक है, इतनी मांग थी इस शेयर्स की। और आज की डेट में दोस्तों क्या कर रहे हैं, सब इस शेयर्स को बेच रहे हैं, क्यों, क्योंकि जैसे ही 1 साल खत्म हुआ, देखो यहाँ पे लिखा है, ऑन फ्राइडे द मैंडेटरी लॉक इन मतलब क्या होता है, जब आप 1 साल तक शेयर्स नहीं बेच सकते, प्रमोटर इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात यहाँ पर कर रही है, ठीक है, फॉर प्रमोटर्स एंड एम्प्लॉइज और अदर शेयर होल्डर्स हु ब्रॉट जोमैटो स्टॉक बिफोर द आईपीओ एंडेड, दिस मीन्स दैट दी शेयर होल्डर्स आर नाउ फ्री टू सेल देयर शेयर्स। अब जब 1 साल का, मुझे ध्यान है 23 जुलाई को पहली बार ये लॉन्च हुआ था, किसमें, शेयर मार्केट में, 23 जुलाई 2000, लास्ट ईयर 2022, सॉरी 21, राइट। तो यहाँ पर 23 जुलाई 2021 में जोमेटो लॉन्च हुआ था, एनलिस्ट हुआ था मार्केट में। तो यहाँ पर आज 1 साल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जितने भी प्रमोटर्स हैं या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं या फिर ईएसओपीज जो एम्प्लॉयज रखते हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, अपना पैसा निकाल रहे हैं कि भैया 1 साल तक हमारा पैसा जोमेटो में अटका हुआ है, ठीक है, अब क्या करो, उसको बेचो, अब इन शेयर्स को बेचो और अपना पैसा कहीं और लगाओ, ठीक है। तो विच अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट द मेजर रीजन बिहाइंड मंडेज मैसिव सेल ऑफ, राइट। तो क्या हुआ था, जब लास्ट फ्राइडे बाजार बंद हुआ, शेयर मार्केट बंद हुआ, तब तक नॉर्मल था, जोमेटो में कुछ ऐसा फॉल था लेकिन कम फॉल था, ठीक ठाक फॉल था। लेकिन जैसे ही मंडे को, नेक्स्ट वीक मंडे को वापस शेयर मार्केट ओपन हुआ, एक स्टीप फॉल देखने को मिला, करीबन करीबन मान के चलो 30 से 35% का फॉल उस टाइम देखने को मिला। तो जो चीज 100 रुपए की है वो एकदम से कितने पर आ गई, 60-70 रुपए पर आ गई। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बड़ी कंपनीज है दोस्तों, एक एक पैसे से भी, एक एक रुपए से भी इनका बहुत नुकसान हो जाता है। तो यहाँ तो करीबन 35-40% का फॉल देखने को मिला था। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट रखा है, देखो ये है तुम्हारा फ्राइडे का, मान लो ये सिचुएशन थी फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे की, और जैसे ही मंडे बाजार खुला, एक स्ट्रेट लॉस आप देखने को यहाँ पर मिल सकता है आपको। उसके बाद ये फिर राइज हुआ, फिर वापस से एक बहुत बड़ा लॉस, उसके बाद तो देखो चल ही रहा है, और आज के टाइम पे इतना लॉस ही खा रहा है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है, करीबन 45 रुपीज पर मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था जब था, और करीबन लास्ट 5 डेज से तो और भी कम हो चुका है, आज की डेट में ये और भी कम होगा। थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है, थोड़ा बहुत घटता रहता है, चलता रहता है, ऐसा कहानी इसकी चल रही है 40 to 45 रुपीज के बीच में अभी, तो हिसाब ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिली है कि जब प्रमोटर और शेयर होल्डर्स ने क्या किया, अपना
पहले का जो शेयर्स वो लोग खरीद के रखे थे उन्होंने सब उसको क्या कर दिया, सेल ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से जोमेटो की जो प्राइस है वो नीचे चली गई। और साथ ही साथ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है इसको मैं तुम्हें समझाना पड़ेगा मुझे। देखो एक बात समझना, जैसे मान लो XYZ कंपनी है जिसके 1 लाख शेयर्स है, कितने, 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स है, और वो 1 लाख शेयर्स कितने रुपए के हैं, 100 रुपीज के हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि XYZ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, तो आप क्या करोगे, 1 लाख शेयर्स को इंटू करोगे उसके वैल्यू से, ठीक है। कितना कितना हो गया, 1 करोड़। तो 1 करोड़ इसकी क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब जो वर्थ है कंपनी की वो होती है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जितने भी शेयर्स होते हैं आप उसको मल्टीप्लाई करो, जो नंबर ऑफ वैल्यू है उस शेयर की, एक वैल्यू कितनी है, एक शेयर की कितनी वैल्यू है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा किसी भी कंपनी का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आज के टाइम पर हमारे इंडिया में सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, कम से कम 16,000 करोड़ रुपए है उसके पास, 16,00,000 करोड़ ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों वैल्यूएशन की, वही मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो वैल्यू है वो उनकी बात करेंगे। तो जब यहाँ पर कंपनी कंपनी जब एक टाइम था दोस्तों, करीबन लास्ट ईयर नवंबर या अक्टूबर की बात है ये, ठीक है, जब जोमेटो का एक शेयर का प्राइस था 169.10, ठीक है। उस टाइम जोमेटो की जो कंपनी की वैल्यू थी वो थी 1.33 लाख करोड़, समझ रहे हो, 1.33 लाख करोड़ रुपीज। लेकिन आज के टाइम पे, आज की बात करूं, जिस जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस टाइम मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है, उस टाइम उस कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 37,000 अप्रोक्सीमेटली ले लेते, 37 to 38,000 लाख, 37 to 38 करोड़, राइट। तो कितना बड़ा स्टीप यहाँ पर देखने को आप सोच सकते हो, मतलब आप हिसाब भी नहीं लगा सकते दोस्तों, कहाँ 1 लाख करोड़, कहाँ सिर्फ मतलब 40,000 करोड़ की बात, बस इतना ही। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा स्टीप यहाँ पर देखने को मिला जोमेटो में। होता क्या है ना कि आज के टाइम पर अगर कोई सिनेरियो देखे तो जितनी भी स्टार्टअप्स खुली है हमारे इंडिया में दोस्तों, कोई स्टार्टअप है ना नहीं चल पा रही है अभी के टाइम में। अगर मैं बात करूं, आप नायका को ले लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप अश्नीर ग्रोवर की कंपनी थी ग्रोफर्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जिसका बाद में नाम ब्लिंकिट हो गया। और जोमेटो ने ब्लिंकिट को है ना क्या कर लिया, एक्वायर भी कर लिया। ये न्यूज मैंने आपको करंट अफेयर्स के सेशन में पढ़ाई है, मुझे अच्छे से ध्यान है। तो यहाँ पर जब जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर किया ना, तो भी लोगों ने बोला कि तुम खुद डूब रहे हो और डूबी हुई कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर रहे हो, तो जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो और लॉस मेकिंग हो रही है। आई बात समझ में, मेरी बात समझना। जोमेटो ऑलरेडी लॉस खा रही थी, उसने एक और लॉस को कंपनी ब्लिंकिट को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, मर्ज कर लिया, तो वो और ज्यादा लॉस खाने लग गई। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बीमार व्यक्ति दूसरे बीमार व्यक्ति के साथ रह रहा है, तो वो तो और ज्यादा बीमारी फैलाएगा ना, वो ठीक थोड़ी ना हो पाएगा। तो ये हिसाब यहाँ पर। तो जिस दिन जोमेटो और ब्लिंकिट का क्या हुआ था, मर्जर हुआ था, उस दिन भी जोमेटो का शेयर 20% गिरा था, 20% गिरा था। तो यहाँ पर ये चीज है। इवन अश्नीर ग्रोवर है, बेसिकली वो है इसके फाउंडर, इसके ब्लिंकिट के, ग्रोफर्स के। तो अश्नीर ग्रोवर ने ये बात भी बोली कि जोमेटो और स्विगी को क्या कर दो, आपस में मर्ज कर दो। हालांकि उसकी बात पे कोई चर्चा यहाँ पर हुई नहीं है अभी, और कोई ऐसा ऑन पेपर्स कुछ भी नहीं आया स्विगी और जोमेटो के बारे में। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पर इन्होंने ये एक्वायर करके भी एक बहुत बड़ी गलती करी जोमेटो ने, ठीक है। जोमेटो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा दोस्तों क्या था, स्टार्टअप था, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर जोमेटो का फर्स्ट मेजर स्टार्टअप था, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। जब पहली बार शेयर खोला था, मतलब शेयर बिक रहा था फर्स्ट टाइम 76 रुपीज में। जैसे मान लो कि आज का कौन सा, जैसे मान लो फ्राइडे को मैंने शेयर खरीदा 76 रुपीज में, और जैसे ही मंडे वापस मार्केट खुला उसका 116 रुपए प्राइस हो गया था, जब स्टार्टिंग में जोमेटो पहली बार इन्वेस्ट हुआ था किसमें, स्टॉक मार्केट में। तो इतना इतना फायदा, इतना बम्पर फायदा यहाँ पर कस्टमर्स को दिया जोमेटो ने। लेकिन आज के टाइम पे उतना ही नुकसान झेलना पड़ रहा है उसको, क्यों, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग डिसीजंस, है ना, कुछ रॉन्ग यहाँ पर ओपिनियन फॉलो कर ली जोमेटो ने, वो भी हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों और भी अदर स्टार्टअप है जो आप देख रहे हो कि बहुत नुकसान में हमारे इंडिया में, जैसे पेटीएम के बारे में आपको पता है, पेटीएम भी नुकसान खा रहा है। नायका की बात करी मैंने, नायका दोस्तों यहाँ पर मुझे अच्छे से ध्यान है, 1125 रुपए में इशू हुआ था, और बीच में इसका इसका जो शेयर का प्राइस है वो कम से कम 2500, 3000, 2600 रुपए चला गया था, और वापस गिरकर आज 1400 रुपए आ गया,
ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने भी बहुत बड़ा फॉल लिया है, नायका ने भी। तो इंडिया में ई कॉमर्स स्टार्टअप जो है ना दोस्तों, वो बड़े खराब है अभी यहाँ पर। और जोमेटो की बात करूं तो जोमेटो ने ब्लिंकिट के साथ जो यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है, उन्होंने कोलैबोरेशन क्यों किया है, क्योंकि वो लोग 10 मिनट्स डिलीवरी देना चाहते हैं। वो आपको पता है ना, आजकल सब चल रहा है ऐसा, ये सब कुछ कि भैया जितनी जल्दी होगी उतना जल्दी हम क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे, ये सारी चीजें। तो उसी में देखो बहुत सारे आते हैं। आज वो जो जल्दी डिलीवर करने वाला जो सेक्टर है, ठीक है, फास्ट डिलीवरी वाला, उसमें रिलायंस रिटेल भी है, टाटा का बिग बास्केट है, तुमको पता होगा, फ्लिपकार्ट का इंस्टा भी है, फ्लिपकार्ट का भी जानते हो इंस्टा है, वो भी क्या करते हैं, वो भी ये दावा करते हैं हम 10 मिनट में सब्जी आपके घर पहुंचाएंगे। ठीक है, स्विगी का इंस्टा मार्ट है, ठीक है, उसके बाद तो रिलायंस स्मार्ट भी आ गया, डी मार्ट भी आ गया। ठीक है, बहुत इस सेक्टर में प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है। तो अब जोमेटो क्या कर रहा है ना कि वो कवर अप ही नहीं कर पा रहा। जितने भी प्रमोटर्स थे या फिर ईसॉप्स एम्प्लॉयज थे या फिर जो इतने भी आईपीओ से पहले शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने सबने अपना पैसा निकाल दिया। तो यहाँ पर उससे बहुत नुकसान हो रहा है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा, जोमेटो के ऊपर सेबी क्या रेगुलेशंस लगाएगा, मोराटोरियम लगाएगा, क्या करेगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। लेकिन आज के टाइम पर जोमेटो की हालत बहुत खराब है। इवन जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं, ई कॉमर्स स्टार्टअप्स हमारे इंडिया में, सबकी हालत बड़ी खराब है। आप किसी का भी नाम ले लो, ठीक है, वहां पर सबके प्राइस में आपको फॉल देखने को मिला है। नॉट एज लाइक एज जोमेटो, बट हाँ कहीं ना कहीं वो सभी स्टीप पोजीशन पर यहाँ पर आ गए दोस्तों। तो ये था पूरा वीडियो आपको ये बताने का कि किस तरीके से जोमेटो की जो प्राइस है दोस्तों वो फॉल कर रही थी। मेन इसका जो रीजन है वो यही है कि इसके प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स ने सारे पैसे निकाल दिए, मतलब सारे शेयर्स बेच दिए, जिसकी वजह से 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट से वाइप आउट हो गया एकदम तुरंत, जिसकी वजह से 116 से लेकर आज उसका प्राइस 45 रुपीज पर स्टॉक हो गया, मतलब पर शेयर हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये पूरी बात यहाँ पर बता दी है मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डालो दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको के पास आ जाए। हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ और लिंक सबसे पहले मिल जाएगी दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।